हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 98 यानी कि 98 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 98 के बारे में। ये कहती है अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। यानी कि किसी स्त्री को, किसी बालिका को जो 18 वर्ष से कम की है या किसी स्त्री को जो 18 वर्ष से अधिक की है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि उसको कैद में रखा जाता है, अपहृत कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, तब ऐसे समय में न्यायालय जो है उसको स्वतंत्र करने का आदेश जारी कर सकता है कि भाई उसको आप स्वतंत्र कर दें। इस प्रकार के आदेश को जारी कर सकता है। यह भी आदेश कर सकता है कि वह उस स्त्री को उसके पति के पास या उसके माता पिता के पास सुरक्षित छोड़ दिया जावे। इस प्रकार का आदेश भी न्यायालय कर सकता है सीआरपीसी की धारा 98 के अंतर्गत। होता यह है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से किसी स्त्री को बहलाकर फुसलाकर ले जाता है, उससे शादी कर लेता है। ऐसे समय में यदि वह लड़की यह कहती है कि वह उसके पति के साथ रहना चाहती है, तब ऐसे समय में न्यायालय इस बात को समझ सकता है कि उस स्त्री को जबरन जो है किडनैप करके नहीं रखा हुआ है। लेकिन यदि लड़की ये कहती है कि उसे जबरन किडनैप करके ले जाया गया, जबरन उसके साथ शादी की जा रही है, तो ऐसे समय में जो है न्यायालय उसको स्वतंत्र करने का आदेश दे सकता है, उसके माता पिता के पास छोड़ने का आदेश दे सकता है। लेकिन यदि माता पिता ने किसी विवाहित लड़की को अपने कब्जे में रखा हुआ है और वह नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे समय में पति जो है अपनी पत्नी के लिए यानी कि उसके घर पर जो है माता पिता से जो है मुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है न्यायालय के पास। तो हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी की धारा 98 के बारे में, जो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों से रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है, बालिकाओं से रिलेटेड है। तो हम पढ़ते हैं अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम उम्र की किसी बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने पर शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में। शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में मतलब कोई व्यक्ति परिवाद जो प्रस्तुत करता है वह शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करता है कि मेरी लड़की को जो है अपहृत करके रखा हुआ है, उसको स्वतंत्र किया जाए, उसके पति ने जो है उसको कैद करके रखा हुआ है, या पति जो है ये कह सकता है कि लड़की के माता पिता ने उसको जबरन कैद करके रखा हुआ है। इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति शपथ पत्र देता है तो शपथ पत्र के आधार पर जो है न्यायालय क्या करेगा, लिखा हुआ है ना शपथ पर परिवाद करने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर वगैरह, उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं वो यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र कर दिया जाए, यानी कि उस स्त्री को छोड़ दिया जाए, या वह बालिका उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भार साधक है, यानी कि विधिपूर्ण तरीके से उस बालिका को रखने के लिए वह जो है संरक्षक है, तो ऐसे समय में तुरंत उस व्यक्ति को वापस कर दी जाए। और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा कि आवश्यक हो करा सकता है। यानी कि जैसे ताकत की आवश्यकता होगी उस ताकत के साथ उस स्त्री को छुड़ाने के लिए कोई भी न्यायालय आदेश कर सकता है। कोई भी न्यायालय नहीं, यहाँ पर बताया गया जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इन 3 न्यायालयों को यह अधिकार है कि वह ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं कि उस स्त्री को छोड़ा जावे। और यह धारा जो है सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों से रिलेटेड है,
पुरुषों को यदि जबरन बंद करके रखा हुआ है तो उन पर यह धारा लागू नहीं होती है। तो आज हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 98 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।